हरे कृष्णा, जय श्री हरि। आज का यह विशेष व्रत हमारे धर्म का अत्यंत पवित्र अंश है। हिंदू धर्म में व्रत का बहुत बड़ा महत्व है। व्रत का उद्देश्य न केवल ईश्वर की आराधना करना होता है, बल्कि इससे जीवन में अनुशासन, संयम, आध्यात्मिक उन्नति और समाज में नैतिकता का प्रसार होता है। हर व्रत की अपनी एक पवित्र कथा, विधान और उद्देश्य होता है। इसी कड़ी में हम बात कर रहे हैं जीवित पुत्री व्रत की। इसे ज्वत पुत्री व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत खासकर माताएं अपने पुत्र के दीर्घायु, स्वास्थ्य, सुख समृद्धि और भले भविष्य की कामना से बड़े श्रद्धा भाव से करती हैं। इस व्रत का पालन करने वाली माताएं अपने घर में सुख शांति का वातावरण बनाए रखने के लिए, संतान के उत्तम स्वास्थ्य के लिए भगवान ज्योत वाहन की पूजा अर्चना करती हैं और व्रत कथा सुनकर अपने आस्था को मजबूत करती हैं। जीवित पुत्री व्रत का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व। जीवित पुत्री व्रत का इतिहास सदियों पुराना है। भारतीय संस्कृति में मातृभक्ति की जो महिमा है, उसकी अद्भुत छवि इस व्रत में दिखाई देती है। प्राचीन समय से लेकर वर्तमान तक माता पिता ने अपने संतान के कल्याण की कामना से यह व्रत किया है। पुराणों में भी इस व्रत का उल्लेख मिलता है, जहां माता पिता ने संतान सुख के लिए ईश्वर की भक्ति करते हुए इस व्रत को किया। इसमें ब्राह्मण परिवार, किसान, व्यापारी, सभी वर्ग की महिलाएं बड़ी श्रद्धा भाव से सम्मिलित होती हैं। कहा जाता है कि इस व्रत से विशेष रूप से निसंतान स्त्रियां भी संतान सुख प्राप्त करती हैं। यह व्रत समर्पण, तपस्या, विश्वास और पूर्ण निष्ठा का प्रतीक माना गया है। भगवान ज्योत वाहन की पूजा करने से व्रती को संतान की लंबी उम्र, स्वस्थ जीवन और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके पीछे मान्यता यह भी है कि जिस माता पिता ने इस व्रत का विधिवत पालन किया, उनके घर में कभी भी सुख शांति की कमी नहीं आती। जीवित पुत्री व्रत की पूरी विधि व पूजन प्रक्रिया। पहला दिन, नहाए खाए जीवित पुत्री व्रत की शुरुआत विशेष रूप से नहाए खाए के दिन होती है। यह दिन अत्यंत पवित्र माना जाता है। सुबह के समय माताजी जल्दी उठकर स्नान करती हैं। स्नान करके वे सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करती हैं। इसके पश्चात भगवान विष्णु की विशेष आराधना की जाती है। इस दिन केवल सात्विक भोजन ही ग्रहण किया जाता है। विशेष व्यंजन जैसे नौने का साग, सतपुतिये की सब्जी, मड़ुए की आटा की रोटी, यह भोजन पूर्ण शुद्धता व भक्ति भाव से बनाया जाता है। रात्रि में फिर से पकवान बनाया जाता है, जो पूरे दिन भूखे प्यासे रहकर व्रती द्वारा ग्रहण किया जाता है। दूसरा दिन, ज्योत वाहन की पूजा। दूसरे दिन संध्या समय स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रती अपने घर में ज्योति वाहन देव की पूजा करती है। पूजा के लिए मिट्टी के चिल्हों से जीवित वाहन बनाए जाते हैं, जिन्हें विधिपूर्वक सजाया जाता है। साथ ही मिट्टी से बने सियार, घोड़े की भी प्रतिमा बनाई जाती है। माताएं लाल या पीले रंग का धागा पहनती हैं, जिसे जूतियां कहा जाता है। पहले यह धागा अपने पुत्र के हाथ में बांधा जाता है और फिर स्वयं धारण किया जाता है। पूजा के समय कथा का वाचन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। कथा में माता पिता की श्रद्धा, तपस्या, संतान सुख की प्राप्ति की महिमा और भगवान ज्योत वाहन की महिमा का उल्लेख होता है। कथा सुनते समय व्रती ध्यानपूर्वक सुनती हैं और हर एक शब्द को हृदय में बिठाती हैं। तीसरा दिन, पारण। तीसरे दिन व्रती पारण करती हैं। यह पारण दिन के शुभ मुहूर्त के अनुसार किया जाता है। शुभ समय 15 सितंबर 2025 सुबह 6:06 के बाद कभी भी किया जा सकता है। विशेष ध्यान रखना होता है कि पारण नवमी तिथि के अंदर ही किया जाए। दशमी तिथि में पारण नहीं करना चाहिए। पारण के समय विशेष विधि से भोजन ग्रहण किया जाता है। इस दिन विशेष भक्ति भाव से माता पिता भगवान ज्योत वाहन को धन्यवाद देते हैं और संतान सुख की प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं। व्रत के दौरान विशेष नियम व सावधानियां। नहाए खाए के दिन पूर्ण सात्विक भोजन का सेवन अनिवार्य है। तामसिक पदार्थ जैसे प्याज, लहसुन, मांस, अंडा आदि का सेवन वर्जित होता है। संध्या के समय स्नान अवश्य करना चाहिए। स्नान के पश्चात ही पूजन का आयोजन करना चाहिए। व्रती को जूतिया धागा पहनना अनिवार्य होता है। व्रत के दौरान केवल कथा का पाठ करना चाहिए। अन्य कोई मनोरंजन क्रियाएं नहीं करनी चाहिए। पारण के दिन अत्यंत पवित्रता का ध्यान रखते हुए भोजन ग्रहण करना चाहिए। पूरे व्रत के दौरान मन में केवल भगवान ज्योत वाहन का ध्यान और संतान की लंबी उम्र की कामना करनी चाहिए। व्रत कथा का संपूर्ण वर्णन बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक धर्मपरायण महिला व उसके पति रहते थे। उनका नाम था सुश्री कमला और श्रीमान राम प्रसाद।
ये दंपति अपने गांव में ईमानदारी, भक्ति और सेवा के लिए प्रसिद्ध थे। परंतु एक दुखदाई सत्य उनके जीवन में छाया हुआ था। उनका कोई संतान नहीं था। कमला जी ने हर उपाय अपनाया, तपस्या की, ब्राह्मणों से आशीर्वाद लिया, तीर्थ स्थानों की यात्रा की, परंतु फिर भी संतान सुख नहीं हुआ। एक दिन उन्हें गांव के एक बुजुर्ग ब्राह्मण ने सलाह दी, हे देवी, भगवान ज्योत वाहन की भक्ति से आप संतान सुख की प्राप्ति कर सकती हैं। कमला जी ने पूर्ण श्रद्धा व विश्वास के साथ यह व्रत आरंभ किया। उन्होंने नहाय खाए के दिन विशेष सात्विक भोजन तैयार किया, भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया और भगवान विष्णु की आराधना की। हर दिन वे व्रत कथा सुनती और अपने मन को शुद्ध करती। तीसरे दिन पारण करते समय कमला जी की आंखें भर आईं। उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर भगवान ज्योत वाहन को धन्यवाद दिया। व्रत के समाप्ति के साथ उन्हें एक सुंदर कन्या संतान प्राप्त हुई। इस संतान के साथ उनका घर सुख समृद्धि से भर गया। वर्तमान में भी यह व्रत उन माताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है जो अपने पुत्र की लंबी उम्र, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करती हैं। वर्तमान में भी यह व्रत उन माताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है जो अपने पुत्र की लंबी उम्र, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करती हैं। आज के आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से भी यह बात स्वीकार की गई है कि व्रत से मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। व्रत के दौरान संयमित भोजन, नियमित स्नान, ध्यान व कथा श्रवण से मानसिक शांति मिलती है, तनाव कम होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। व्रती को संकल्प और अनुशासन सिखाता है, जिससे संतान की भलाई के लिए माता पिता के अंदर एक विशेष संवेदना का विकास होता है। साथ ही व्रत के दिन सात्विक भोजन से शरीर शुद्ध होता है और हृदय में सकारात्मक भावनाएं बढ़ती हैं। व्रत के बाद विशेष संकल्प व संदेश जीवित पुत्री व्रत केवल एक धार्मिक कर्म नहीं है, बल्कि यह संतान के प्रति माता पिता के प्रेम, विश्वास और भक्ति का प्रतीक है। यह व्रत हर माता को यह सिखाता है कि संतान की लंबी उम्र और भलाई के लिए अनुशासन, संयम, आस्था और समर्पण आवश्यक है। व्रत पूर्ण होने पर माताएं अपने संतान को जूतिया धागा पहनाती हैं और उन्हें भगवान की कृपा का आशीर्वाद देती हैं। संतान को यह सिखाया जाता है कि माता पिता का त्याग और भक्ति हमेशा जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। आज का यह विस्तृत मार्गदर्शन जीवित पुत्री व्रत के महत्व, विधि, नियम, कथा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पूरी जानकारी से परिपूर्ण है। ये व्रत हमारे समाज में मातृभक्ति, संतान के प्रति प्रेम और आध्यात्मिकता का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करता है। आप सभी से अनुरोध है कि इस पावन व्रत का पालन श्रद्धा भाव से करें और अपने परिवार में सुख समृद्धि का वातावरण बनाएं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा, जय श्री हरि लिखें। हरे कृष्णा, राधे राधे। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री हरि।